Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is IBD. IBD is different from IBS. IBS is basically irritable bowel syndrome, whereas we are going to study about inflammatory bowel disease, which is an umbrella term that encompasses two diseases, which are Crohn's disease and ulcerative colitis. ठीक है, बोथ ऑफ देम आर क्रॉनिक कंडीशंस. ठीक है, और इनमें क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस होती हैं बिटवीन द इंटेस्टाइनल माइक्रोबायोटा, ऑल्सो कॉल्ड इज द नॉर्मल फ्लोरा, एंड द होस्ट इम्यूनिटी. ठीक है, ये ज़्यादा उन लोगों में होते हैं हु आर जेनेटिकली ससेप्टेबल, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनअप्रोप्रिएट म्यूकोजल इम्यून एक्टिवेशन होती है. ठीक है, अब जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है क्रॉन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस, दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर है. ब्लडी डायरिया होगा और इसके अलावा एब्डोमिनल पेन है, फीवर है. ठीक है, दीज आर द क्लासिकल साइंस. ठीक है, वो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन तो ऑलमोस्ट सिमिलर है. जो बेसिक डिफरेंस है दैट इज़ देयर इन टर्म्स ऑफ मॉर्फोलॉजी और इन टर्म्स ऑफ द हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन. ठीक है, अच्छा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं उसकी डिफरेंस को, क्योंकि डिफरेंस ही इंपॉर्टेंट है और वही हमारे एग्ज़ाम में आता है. ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि जो आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ठीक है, ये जो पिक्चर है दिस इज़ एक्चुअली शोइंग द अल्सरेटिव कोलाइटिस. अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है, ठीक है, इसके अंदर एक बैक वॉल वाला सीन होता है, यानी कि बैकलैश होता है. ठीक है, बैक वॉश का मतलब क्या है कि इट इज़ एक्चुअली स्टार्टिंग इन द रेक्टम. ठीक है, और रेक्टम से ये ऊपर की तरफ असेंड करती है ये इन्फ्लेमेशन. ठीक है, यानी कि दैट इज़ मेनली इन्वॉल्विंग द कोलॉन. ठीक है, अल्सरेटिव, आप इसका बेशक दूसरा नाम रख लो, अल्सरेटिव कोलॉन, बिकॉज दैट इज़ मेनली इन्वॉल्विंग द कोलॉन. ठीक है, कोलॉन मीन्स द लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, समटाइम्स क्या होता है कि आइलियम इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व एंड दैट इज़ कॉल्ड बैकवॉश आइलियाइटिस. ठीक है, जो कि बहुत सीवियर केसेस के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब जैसे इस पिक्चर के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ शो करें कि द लेफ्ट साइडेड कोलॉन इज़ अफेक्टेड. ठीक है ना, दिस इज़ द राइट साइड और ये लेफ्ट साइड है. सो दिस इज़ अ लेस सीवियर कंडीशन जिसके अंदर ओनली द लेफ्ट साइड ऑफ द कोलॉन इज़ इन्वॉल्व. लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि द इंटायर कोलॉन इज़ इन्वॉल्व एंड दैट कंडीशन इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज पैनकोलाइटिस. लेकिन जैसे यहाँ पे डिजीज़ जो है दैट इज़ लिमिटेड टू द रेक्टम, टू द सिग्मॉइड कोलॉन एंड टू द लिटिल पार्ट ऑफ द डिसेंडिंग कोलॉन. ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, दैट विल बी रेफर टू एज अल्सरेटिव प्रोक्टाइटिस और अल्सरेटिव प्रोक्टोसिग्मॉइडाइटिस. समझ रहे हो? ठीक है, तो ये जो कंडीशन जो यहाँ पे इन्होंने शो की है दैट इज़ बेसिकली अल्सरेटिव प्रोक्टोसिग्मॉइडाइटिस. समझ रहे हो? अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपके अल्सरेटिव कोलाइटिस से रिलेटेड है वो ये है कि इसमें जो इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, या कोलाइटिस है, ठीक है, दैट इज़ लिमिटेड टू ओनली द म्यूकोजा एंड द सब म्यूकोजा. इट इज़ नॉट ट्रांसम्यूरल, इट इज़ नॉट इन्वॉल्विंग ऑल द लेयर्स ऑफ द GIT. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रॉन्स डिजीज़ विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रीजनल एंट्राइटिस. इट कैन इन्वॉल्व एनी एरिया ऑफ द GIT. लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन साइट्स हैं वो क्या क्या हैं, दैट इज़ बेसिकली दिस आइलियम, ठीक है ना, एंड द इलियोसिकल वाल्व. दिस इज़ द इलियोसिकल वाल्व. ठीक है, एंड द सीकम. ठीक है ना, मतलब ये बेसिकली सीकम हो गया. सो द आइलियम, द इलियोसिकल वाल्व एंड द सीकम, दीज आर द मोस्ट कॉमन साइट्स. ठीक है, इसके अलावा वो बता रहे हैं कि मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलॉन के अंदर भी होता है. कुछ लोगों के अंदर सिर्फ कोलॉनिक इन्वॉल्वमेंट है. मतलब वेरिएशन तो ऑब्वियसली होती है ना, लेकिन जो फ्रीक्वेंट साइट्स हैं दैट इज़ द आइलियम, द इलियोसिकल वाल्व एंड द सीकम. ठीक है, एंड इट इज़ फ्रीक्वेंटली ट्रांसम्यूरल, दैट इज़ इन्वॉल्विंग द इंटायर वॉल. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि क्रॉन्स डिजीज़ के अंदर आप देख रहे हो कि ये एक एरिया उन्होंने इन्फ्लेम्ड दिखाया है, उसके बाद यहाँ पे कुछ एरियाज़ इन्फ्लेम्ड हैं, फिर यहाँ पर एक एरिया इन्फ्लेम्ड है, यहाँ पर एक एरिया इन्फ्लेम्ड है, यानी कि एक एरिया उसके बाद अगला वाला एरिया स्किप हो गया. ठीक है, वो नॉर्मल है, फिर एक एरिया आ गया. तो इसमें हमारे पास क्या होता है, दिस इज़ कॉल्ड एज स्किप लीजन्स. ठीक है, स्किप लीजन्स होती हैं. ठीक है, जबकि यहाँ पर देयर इज़ अ कॉन्टिन्यूस कोलॉनिक इन्वॉल्वमेंट दैट इज़ बिगिनिंग इन द रेक्टम. ठीक है, ये नहीं कोई बीच में कोई एरिया नॉर्मल नहीं आ रहा. ठीक है, स्किप लीजन्स नहीं है, रादर देयर वाज कॉन्टिन्यूस कोलॉनिक इन्वॉल्वमेंट इन अल्सरेटिव कोलाइटिस. टॉकिंग अबाउट द एपिडेमियोलॉजी, जो क्रॉन्स डिजीज़ है और जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है ये ज़्यादातर अडोलेसेंट और यंग एडल्ट्स के अंदर होता है. एंड इट इज़ ऑल्सो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक फैक्टर्स. ठीक है ना, तो जिन जीन्स के अंदर कुछ लोगों के अंदर, जैसे उन्होंने बताया कि इट्स मोर कॉमन अमंग वाइट्स. ठीक है, तो ये वाली बात आप देख लेना. अच्छा, फिर उन्होंने एक इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस दी है दैट इज़ कॉल्ड इज़ द हाइजीन हाइपोथेसिस. ठीक है, दैट वाज प्रीवियसली अप्लाइड टू एस्थमा. ठीक है, लेकिन अब उन्होंने IBD के लिए भी बता दिया है
कि उन्होंने कहा है कि रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एंटेरिक इन्फेक्शंस ड्यू टू इम्प्रूव्ड हाइजीन हैज़ रिजल्टेड इन इनएडिक्वेट डेवलपमेंट ऑफ रेगुलेटरी प्रोसेसेस दैट लिमिट म्यूकोजल इम्यून रिस्पॉन्सेज अर्ली इन लाइफ। कि आपकी हाइजीन जो है वो इतनी अच्छी, अब मतलब इम्प्रूव्ड कंडीशंस की वजह से हाइजीन बेहतर है, जिसकी वजह से हमारी इम्यून सिस्टम इतना डेवलप नहीं कर पाता कि वो इस तरह के इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट कर सके। अच्छा, अब पैथोजेनेसिस मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। पहले हम लोग पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में मैं आपको मेजर बातें बता चुकी हूँ कि जैसे क्रॉन्स डिजीज़ है, स्टार्टिंग फ्रॉम द क्रॉन्स डिजीज़। ठीक है, हम क्रॉन्स डिजीज़ की पहले बात करते हैं। ठीक है, तो क्रॉन्स डिजीज़ में हम लोगों ने पढ़ लिया कि व्हाट आर द कॉमन साइट्स, ठीक है, ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ दिस इन्फेक्शन, दैट इज़ टर्मिनल आइलियम, इलियोसिकल वाल्व एंड द सीकम। ठीक है, फिर हमने कह दिया कि मज़ीद कुछ एरियाज़ की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना, सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, इवन यहाँ तक कि एसोफेगस और स्टमक की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद स्किप लीशंस को भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसमें मल्टीपल सेपरेट शार्पली डिलीनिएटेड एरियाज़ ऑफ डिजीज़ होते हैं। ठीक है, एंड दिस इज़ बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रॉन्स डिजीज़ एंड दैट इज़ हेल्पिंग इट टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम अल्सरेटिव कोलाइटिस। अच्छा, ये वाला फीचर्स अभी दो जो मैंने आपको बताया है ये हम पहले ही पढ़ चुके थे। अब हम एक और बात पढ़ने लगे कि इसके अंदर ये जैसे ए डायग्राम में दिखाया कि इसके अंदर स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। स्ट्रक्चर्स मीन्स एरियाज़ ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, कोई एरिया जो है वो नैरो हो जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं। अब सेकंड पॉइंट है दैट इज़ अबाउट द अल्सर्स। ठीक है, अब इसकी स्टोरी ये है कि एक अर्लीस्ट एक अल्सर डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं एफ्थस अल्सर। ठीक है, और इस तरह के बहुत सारे एफ्थस अल्सर्स जो हैं, ठीक है, वो प्रोग्रेस करते हैं और वो आपस में कॉलेज कर लेते हैं, कॉलेज कर जाते हैं। ठीक है, मतलब एक अल्सर हो गया, दूसरा अल्सर हो गया, ठीक है, ये आप या ये एक अल्सर हो गया, तो ये आपस में कॉलेज कर जाते हैं। ठीक है, कॉलेज करके ये इलोंगेटेड सरपेंटाइन अल्सर्स बना देते हैं अलोंग द एक्सिस ऑफ द बोल। सो जैसे आपको इसमें नज़र आ रहा है कि देयर लीनियर म्यूकोजल अल्सर्स। ठीक है, देयर आर लीनियर म्यूकोजल अल्सर्स, एक पूरा इस तरह का लीनियर म्यूकोजल अल्सर है। सपोज़ करो पहले एक आपके पास बस एक एरिया था ये वाला, ठीक है, जो कि डायलेटेड था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इन अल्सर्स ने कॉलेज करके सरपेंटाइन अल्सर्स बना दिए एंड दे आर एक्चुअली ओरिएंटेड अलोंग द एक्सिस ऑफ द बोल, along the longitudinal axis of the bowl। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आपको क्या नज़र आ रहा है, यू कैन सी दैट दिस एरिया इज़ एडिमेटस। ठीक है, फ्लूइड सा फीलिंग हो रही है एंड देयर इज़ अ लॉस ऑफ नॉर्मल म्यूकोजल फोल्ड्स। जब अल्सर्स इतने बड़े बड़े बन गए हैं तो म्यूकोजल फोल्ड्स कहाँ गए। ठीक है, एंड उसमें क्या होता है कि बीच में स्पेयरिंग ऑफ इंटरस्पर्स्ड म्यूकोजा। ठीक है, बीच में कुछ कुछ म्यूकोजा जो है वो ठीक है। ठीक है, तो उसकी वजह से एक कोर्सली टेक्सचर जो ओवरऑल अपेरेंस आ रही है वो कैसी आ रही है, दैट इज़ द कॉबल स्टोन अपेरेंस इन विच द डिजीज टिश्यू जो है दैट इज़ डिप्रेस्ड बिलो द लेवल ऑफ द नॉर्मल म्यूकोजा। सो इस पिक्चर में देखिए कॉबल स्टोनिंग नज़र आ रही है, जिसमें क्या है कि ये वाला जो एरिया है ये आपके पास क्या है, दैट इज़ डिजीज्ड। जो डिजीज टिश्यू है दैट इज़ डिप्रेस्ड, ये नॉर्मल म्यूकोजा है। ठीक है, और उसके बाद एक डिजीज टिश्यू विच इज़ डिप्रेस्ड, देन देयर इज़ नॉर्मल म्यूकोजा and then there is disease tissue which is depressed, normal mucosa and the disease tissue that is depressed। ठीक है, so mucosa and ulcers are different। ठीक है, पहले हम लोगों ने बात की about ulcers, ठीक है, जिन्होंने कॉलेज करके serpentine shape बना ली। ठीक है, and then we are talking about the cobblestone appearance, ठीक है, which is created by a disease tissue, ठीक है, which is depressed below the level of the normal mucosa। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि ये जो आपके पास डिप्रेस्ड म्यूकोजा है या ये जो डिजीज साइट है, ठीक है, दैट कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फिशर विच कैन लेटर बिकम द साइट ऑफ परफोरेशन और अ फिस्टुला। ठीक है, फिर अगली बात उन्होंने ये की है कि देयर इज़ अ थिकन इंटेस्टाइनल वॉल, और वो थिकन क्यों है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, एडीमा की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से, सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस की वजह से, बिकॉज ऑफ द हाइपरट्रॉफी ऑफ मस्कुलरिस प्रोप्रिया। ठीक है, और इस थिकन इंटेस्टाइनल वॉल ही की वजह से ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं, दैट इज़ एरियाज ऑफ रेजिस्टेंस बनते हैं। ठीक है, ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट दैट वी डिस्कस्ड, दैट वाज अबाउट द साइट्स ऑफ द डिजीज़, जिसमें हमने टर्मिनल आइलियम, इलियोसिकल वॉल्व और सीकम की बात की थी। नंबर 2 वाज अबाउट द स्किप लीजन्स। ठीक है, हम लोगों ने स्किप लीजन्स की बात की। नंबर 3 आई टॉक्ड अबाउट दैट देयर आर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है। ठीक है, नंबर 4 में मैंने आपको बताया अबाउट द म्यूकोजल अल्सर्स, जो कि इनिशियली क्या होता है, एफ्थस अल्सर होता है, लेकिन वो कोलेज करके हमारे पास क्या बना देते हैं,
एक सर्पेंटाइन अल्सर बना लेते हैं। फिर मैंने आपको बताया अबाउट द फिफ्थ पॉइंट विच वाज बेसिकली द कॉबलस्टोन अपीयरेंस। इसमें हमारे पास क्या था कि कुछ एरियाज डिप्रेस हो जाते हैं, दैट कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ फिशर्स विच कैन लीड टू परफोरेशन और अ फिस्टुला। ठीक हो गया। फिर मैंने आपको छठा पॉइंट बताया कि दैट इज़ देयर इज़ अ थिकन्ड इंटेस्टाइनल वॉल। वाई इज द इंटेस्टाइनल वॉल थिकन्ड? दैट इज़ बिकॉज ऑफ एडीमा, इन्फ्लेमेशन, बिकॉज ऑफ द सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस एंड बिकॉज ऑफ द हाइपरट्रॉफी ऑफ द मस्कुलरिस प्रोप्रिया। एंड दिस थिकन्ड इंटेस्टाइनल वॉल इज एक्चुअली लीडिंग या कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू मोर फिशर फॉर्मेशन। ठीक है। अब हमारे पास सेवन्थ पॉइंट है, दैट इज़ ऑफ दैट ऑफ द क्रीपिंग फैट। वो क्या कह रहे हैं कि इन एक्सटेंसिव ट्रांसम्यूरल डिजीज़ जो मीजेंटेरिक फैट है दैट फ्रीक्वेंटली एक्सटेंड्स अराउंड द सिरोजल सर्फेस। ठीक है। एक फैट आपके सिरोजा के गिर्द इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा कि क्रोन्स डिजीज़ में इट इज़ अ ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन। ठीक है। दैट इज़ इन्वॉल्विंग ऑल द लेयर्स ऑफ द गट। ठीक है। ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होती है। सो इसमें इवन ये कि सिरोजा जो है वो उसके गिर्द एक फ़ैट, एक मीजेंटेरिक फैट कलेक्ट हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ तक हमारे पास ग्रॉस पैथोलॉजी ऑफ क्रॉन्स डिजीज़ हो गई है कंप्लीट। अब इसके बाद वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी ऑफ द क्रॉन्स डिजीज़। ठीक है। माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी ऑफ क्रॉन्स डिजीज़ में हमें क्या समझ आता है? वी सी दैट देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ अबंडेंट न्यूट्रोफिल्स, और वो न्यूट्रोफिल्स इनफिल्ट्रेट करते हैं, ठीक है, और डैमेज करते हैं आपके क्रिप्ट एपिथेलियम को। अब क्रिप्ट एपिथेलियम क्या होता है? जो कि बेसिकली बेंड डाउन करता है, नीचे की तरफ होता है। ठीक है। तो देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ अबंडेंट न्यूट्रोफिल्स, बहुत ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स होते हैं एंड दोज न्यूट्रोफिल्स इनफिल्ट्रेट करते हैं और डैमेज करते हैं आपके क्रिप्ट एपिथेलियम को। सो द क्लस्टर्स ऑफ न्यूट्रोफिल विद इन अ क्रिप्ट, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड एज ए क्रिप्ट एब्सेस एंड ऑफन आर एसोसिएटेड विद क्रिप्ट डिस्ट्रक्शन। सो इन द फिगर ए आप देख सकते हो कि ये क्रिप्ट की अपीयरेंस कितनी डिस्टॉर्टेड सी है। सो देयर इज़ अ हैप्पैज़ार्ड क्रिप्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, दैट इज़ रिजल्टिंग फ्रॉम रिपीटेड इंजरी एंड रीजनरेशन। ठीक है। आगे एक और लाइन भी है जो बुक के अंदर लिखी हुई है, दैट देयर इज़ अ डिस्टॉर्शन ऑफ द म्यूकोजल आर्किटेक्चर। वाई इज़ दैट सो? ठीक है। और आप देख रहे हो कि कितनी बिजार किस्म की ब्रांचिंग शेप्स हैं। ठीक है। वो ऐसा क्यों है? ठीक है। ऐसा इस वजह से है कि बिकॉज देयर इज़ अ ऑल्टरेशन ऑफ इंजरी एंड रीजनरेशन। ठीक है। सो जो माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस है उसके अंदर हमने पहला पॉइंट क्या डिस्कस किया? दैट देयर आर अबंडेंट न्यूट्रोफिल्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ क्रिप्ट एब्सेस। ठीक है। एंड वी टॉक्ड अबाउट द डिस्टॉर्शन ऑफ द म्यूकोजल आर्किटेक्चर। ठीक है ना। और वो क्यों होता है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ रिपीटेड साइकिल्स ऑफ क्रिप्ट डिस्ट्रक्शन एंड रीजनरेशन। ठीक है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, दैट वाज रिलेटेड टू द क्रिप्ट्स। दूसरा पॉइंट वो आपको कहता है दैट इज़ देयर इज़ मेटाप्लेजिया ऑब्जर्व्ड। सो मेटाप्लेजिया क्या होगा कि जो आपके पास क्या होगा कि जो गैस्ट्रिक एंट्रल अपेयरिंग ग्लैंड्स हैं, ठीक है, दे विल अपेयर इन दोज एरियाज। ठीक है। तो आपके पास सूडोपाइलोरिक मेटाप्लेजिया होगा या फिर पेनेट सेल मेटाप्लेजिया होगा। ठीक है। ये दो तरह के मेटाप्लेजियाज दे मे बी ऑब्जर्व्ड। ठीक है। और ये जो मेटाप्लेजियाज हैं दे मे परसिस्ट इवन आफ्टर एक्टिव इन्फ्लेमेशन हैज़ रिजॉल्व्ड। इवन वो कह रहे हैं कि जब बहुत ज़्यादा डिजीज़ प्रोग्रेस कर चुका होगा तो ये जो क्रिप्ट्स जो कि यहाँ पे बिजार शेप्स ले रहे हैं, इनकी एट्रोफी हो जाएगी। ठीक है। सो ईयर्स ऑफ डिजीज़ के बाद दीज म्यूकोजा इट में सिंपली एट्रोफी। फिर उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है दैट इज़ ऑफ दैट ऑफ नॉन केसिएटिंग ग्रैन्युलोमस। ठीक है। नॉन केसिएटिंग ग्रैन्युलोमस आर डिफरेंट। ठीक है। आप उनको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे फ्रॉम एन एब्डोमिनल टीबी कि इसके अंदर हमारे पास जायंट सेल्स नहीं होते हैं। ठीक है। एंड दिस नॉन केसिएटिंग ग्रैन्युलोमा इज़ ऑल्दो अ हॉलमार्क ऑफ क्रॉन्स डिजीज़। ठीक है। लेकिन इट इज़ नॉट वेरी ऑलवेज देयर। ठीक है। तो ये आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर एक्चुअली ग्रैन्युलोमस। ठीक है। ये ग्रैन्युलोमेटस अपीयरेंस है। ठीक हो गया। और इन्होंने क्या बताया कि ग्रैन्युलोमस जो हैं दे में ऑल्सो बी फाउंड, ठीक है, इन द मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स। और कुटेनियस ग्रैन्युलोमस जो होते हैं, ठीक है, वो नोड्यूल्स बना लेते हैं। ठीक है। दैट आर रेफर्ड टू मिसलीडिंगली एज द मेटास्टैटिक क्रॉन्स डिजीज़। ओके। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कहाँ पर होता है? रेक्टम में। ठीक है। एंड देन इट इज़ गोइंग टू एक्सटेंड इन अ बैकलैश फैशन। ठीक है। इन अ कॉन्टिन्यूस फैशन टू इन्वॉल्व पार्ट और द इंटायर कोलॉन। ठीक है। दैट कैन बी डिफ्यूजली अल्सरेटेड। इसके अंदर स्किप लीजन्स नहीं होती। ठीक है। और डिजीज़ ऑफ द इंटायर कोलॉन एज I've already said that is called as pancolitis. If it is involving the rectum or the rectosigmoid, then it is called as ulcerative proctitis or ulcerative proctosigmoiditis.
स्मॉल इंटेस्टाइन नॉर्मल होती है बट समटाइम्स इट इवन इन्वॉल्व्स द आइलियम, ठीक है। ये वो बातें थी जो मैंने पहले ही बता दी थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एज यू कैन सी इन द फर्स्ट पिक्चर, ठीक है ना, कि यहाँ पर किस तरीके का म्यूकोजा है, इट्स अ वेरी रेड एंड इट्स अ ग्रैन्युलर अपेयरिंग, ठीक है। देयर इज अ रेड एंड अ ग्रैन्युलर अपेयरिंग, ठीक है। ये टोटल कोलेक्टोमी की हुई है, ठीक है, विद पैनकोलाइटिस शोइंग एक्टिव डिजीज, और उसका कलर कैसा है, दैट इज रेड ग्रैन्युलर म्यूकोजा इन द सीकम एंड स्मूथ एट्रोफी म्यूकोजा डिस्टली ऑन द राइट साइड। सो राइट साइड पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर म्यूकोजा की बिल्कुल एट्रोफी हुई हुई है, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर हमारे पास जो अल्सर्स होते हैं, ठीक है, वो ब्रॉड बेस्ड अल्सर्स होते हैं। अल्सरेशन वाज इवन सीन इन क्रोन्स डिजीज़, लेकिन वो जो अल्सर्स थे वो वर नाइफ लाइक, ठीक है। अच्छा, फिर वो अगैन यहाँ पे भी उन्होंने वही बताया कि जो ट्रांजिशन होती है बिटवीन द डिजीज एंड द अनइन्वॉल्व्ड कोलॉन वो बड़ी एब्रप्ट किस्म की होती है, ठीक है। और अगैन वहाँ पे हमने सर्पेंटाइन अल्सर्स पढ़े थे, ठीक है, जो बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल थे, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास ब्रॉड बेस्ड अल्सर्स हैं और दे आर अलाइंड अलॉन्ग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द कोलॉन, लेकिन इनका सर्पेंटाइन शेप नहीं होती, ठीक है। और जो आइसोलेटेड आइलैंड्स होते हैं, ठीक है, ऑफ द रीजनरेटिंग म्यूकोजा, मतलब ये वाला, दिस इज़ एन आइलैंड ऑफ रीजनरेटिंग म्यूकोजा, ठीक है, ये वाला एक आइलैंड है, ठीक है, ऑफ रीजनरेटिंग, बीच में म्यूकोजल एट्रोफी हो चुकी है, ठीक है, लेकिन यहाँ अल्सरेशंस डेवलप हो चुकी हैं, बीच में आइलैंड्स हैं ऑफ द रीजनरेटिंग म्यूकोजा एंड दे आर टर्म टू एज सूडोपोलिप्स, ठीक है। एंड क्रॉनिक डिजीज़ में लीड टू, ठीक है, अगर क्रॉनिक डिजीज़ होगा तो बिल्कुल म्यूकोजल एट्रोफी हो जाएगी और बिल्कुल नॉर्मल फोल्ड्स ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर आपके पास वॉल की थिकनिंग नहीं ऑब्जर्व होगी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि देयर इज़ अ शार्प डिमार्केशन बिटवीन एक्टिव अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये सारा का सारा एरिया एक्टिव है और ऊपर वाला एरिया नॉर्मल है। सो वो एब्रप्ट वाली बात तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अगर आप देखो यहाँ पर वॉल थिकनिंग नहीं है, सिरोजल सर्फेस नॉर्मल है, कोई स्ट्रक्चर्स नहीं है। हाउएवर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको भी मैं मेंशन करने लगी हूँ, वो ये कह रहा है कि इन्फ्लेमेशन और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो हैं वो आपके मस्कुलरिस प्रोप्रिया को अक्सर डैमेज कर देते हैं और उसके न्यूरोमस्कुलर फंक्शन, यानी कि वो जो आपका इंटेरिक नर्वस सिस्टम है उसको डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से कोलॉनिक डायलेशन होती है और एक टॉक्सिक किस्म का मेगा कोलॉन बन जाता है जो कि कैरी करता है सिग्निफिकेंट रिस्क फॉर परफोरेशन। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस, ठीक है। ये वाली जो पिक्चर है, ठीक है, ये शो कर रहा है कि डिजीज़ जो है दैट इज़ लिमिटेड ओनली टू द म्यूकोजा, नीचे वाला हिस्सा नॉर्मल है, ठीक है। बट अगैन इसमें आपने क्या क्या फैक्टर्स देखने, यूल बी सीइंग द इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स एंड यूल बी सीइंग द क्रिप्ट एब्सेस। क्रिप्ट एब्सेस क्या है, दैट इज़ द कलेक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स इनसाइड अ क्रिप्ट, ठीक है। अगैन क्रिप्ट की जो शेप है दैट इज़ डिस्टॉर्टेड एंड देयर इज़ एपिथेलियल मेटाप्लेसिया, स्किप मेटास्टेलेशंस तो नहीं है, ठीक है। और इन्फ्लेमेशन जो है दैट इज़ ओनली लिमिटेड टू द म्यूकोजा एंड द सब म्यूकोजा एंड दिस डिस्टिंक्शन जो है, ठीक है, ये आप एंडोस्कोपिक बायोप्सी से तो नहीं देख सकते क्योंकि एंडोस्कोपिक बायोप्सी में ये फीचर नज़र नहीं आता कि ये चीज़ लिमिटेड म्यूकोजा सब म्यूकोजा तक है या आगे तक है, ठीक है। और जो अगैन अल्सर्स इसके अंदर भी होते हैं, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और देयर आर ब्रॉड बेस्ड अल्सर्स, ठीक है, that extend more deeply into the submucosa but the muscularis propria is rarely involved, ठीक है। और इसके अलावा इसमें सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस होती है, मस्कुलरिस एट्रोफी होती है, डिस्टॉर्टेड म्यूकोजल आर्किटेक्चर जो बिल्कुल वहाँ पे भी होता है, रिमेन एज ए रेजिड्यू ऑफ हील डिजीज बट द हिस्टोलॉजिकल पैटर्न ऑल्सो में रिवर्ट टू नियर नॉर्मल आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड रीएनिमेशन। और एक और इंपॉर्टेंट फीचर जो आपने यहाँ पे देख लिया कि दैट इज़ ग्रैन्युलोमास आर नॉट प्रेजेंट हेयर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं व्हाट आर द फीचर्स दैट डिफर बिटवीन क्रॉन्स डिजीज़ एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। सो क्रॉन्स डिजीज़ में क्या है कि आपका आइलियम, ठीक है, एंड सम पार्ट ऑफ योर कोलॉन इज़ इन्वॉल्व्ड, लेकिन जब यहाँ पर आपके पास सिर्फ कोलॉनिक इन्वॉल्वमेंट होती है, मेनली रेक्टल इन्वॉल्वमेंट जो है वो हमेशा यहाँ पर होती है, ठीक है। यहाँ पर स्किप लीजन्स है, यहाँ पर डिफ्यूज्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन क्रोन्स डिजीज़ में होती है, बोल वॉल अपीयरेंस इज थिक एंड हेयर, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल या थिन होगी। इन्फ्लेमेशन ट्रांसम्यूरल एवेरिटिस इन्वॉल्विंग द म्यूकोजा एंड द सब म्यूकोजा, ठीक है। सूडोपोलिप्स कहाँ पर होते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस में। अल्सर्स जो हैं, ठीक है, दे आर ब्रॉड बेस्ड अल्सर्स इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। लिम्फॉइड रिएक्शन ज़्यादा मार्क्ड होता है क्रॉन्स डिजीज़ में, जहाँ पे यू विल इवन ऑब्जर्व क्रिप्ट एब्सेसिस एंड ग्रैन्युलोमास, ठीक है। यहाँ पे फाइब्रोसिस इज मोर मार्क्ड, ठीक है। सेरोसाइटिस एंड मेसेंटेरिक फैट एंड क्रीपिंग फैट इज मोर हेयर। ग्रैन्युलोमास आर हेयर, फिस्टुलाज आर हेयर, ठीक है। पेरिएनल फिस्टुला, ठीक है,
फिस्टूला जब यहाँ पर होते हैं, ठीक है, मैल अब्जॉर्प्शन, फैट और वाइटामिन मैल अब्जॉर्प्शन, अभी आप आगे देखोगे इन द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स दैट इस केस में आपकी जो लैब रिपोर्ट्स है वो इंडिकेट करती हैं दैट देयर इज़ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया एंड देयर इज़ मैल अब्जॉर्प्शन ऑफ वाइटामिन B12 एंड बाइल सॉल्ट्स। ठीक हो गया। तो वो सारे फैक्टर्स जो हैं वो ये मेलिग्नेंट पोटेंशियल जो है, ठीक है, विद कोलोनिक इन्वॉल्वमेंट, और यहाँ पे भी मेलिग्नेंट पोटेंशियल होता है। ठीक है, बेसिकली मेलिग्नेंट पोटेंशियल डिपेंड करता है ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़ पे, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका कितना एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन इन्वॉल्व्ड है, ठीक है, और कितनी इन्फ्लेमेशन है, कितना न्यूट्रोफिल्स की प्रेजेंस है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, रेगुलरली एंडोस्कोपी या एडवांस्ड एंडोस्कोपी करते रहते हैं टू सी दैट इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम गोइंग ऑन। ठीक है, रिकरेंस आफ्टर सर्जरी, ठीक है, दैट इज़ वेरी मच कॉमन अवे हेयर, ठीक है, टॉक्सिक मेटाकोलॉन इज सीन इन अल्सरेटिव कोलाइटिस।